आज फिर से हम लोग एक बार आए हैं अपने प्यारे से चैनल एमपीडिया पे। तो आज का टॉपिक क्या है, जैसा कि पहले कल के वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोगों ने सॉल्व किए, जो कि एक्सरसाइज 8.1 के थे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसी क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब तक तो आपको सारे ग्राफ भी तैयार हो गए होंगे, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपसे बोला था। तो ये एलिप्स है, ठीक है। एलिप्स की जो जनरल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर a की वैल्यू देखी जाए तो a क्या है यहाँ पे 2 है और b क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो एक एलिप्स हम ड्रॉ करेंगे, ये एलिप्स हमने ड्रॉ कर लिया, इसमें 2 है, ठीक है। तो ये एलिप्स कैसे बनेगा, ये एलिप्स बनेगा हॉरिजॉन्टल ना बनकर ये एलिप्स बनेगा वर्टिकल। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, तो एलिप्स कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो माइनर एक्सिस है ना, वो 2 है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गई 2, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया 2,0 और b की वैल्यू है हमारे पास 3, इसका मतलब ये हो गया 0,3, ठीक है। इसका सेंटर 0,0 होगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया का मतलब क्या है, ये स्ट्रिप आप बना लेंगे, ठीक है, स्ट्रिप, ओके। इसको क्या लिख देंगे, कल के क्वेश्चन के जैसे dx लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा y। हमें एलिप्स का एरिया निकालना है, बट यहाँ पे क्या है, सारी जो जितने भी क्वाड्रांट हैं वो सारे क्या हैं, सिमेट्रिक हैं। तो अगर हम किसी एक का निकाल लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, वो टोटली एलिप्स का एरिया दे देगा। तो हम केवल एक क्वाड्रांट के बारे में बात करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रांट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 2 और y इंटू डी एक्स, जैसा कि कल के क्वेश्चन में बताया गया था, ये हो गया 0 से 2 y की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, इसका अपर पार्ट कहाँ पे है, एलिप्स पे है, तो y की वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो y यहाँ से है ना, तो y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, y इज इक्वल टू 9 बाई 4, y square is equal to 9 by 4 minus x square. This implies y is equal to 3 by 2 under root 4 minus x square. ये हो गया, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो हो जाएगा 3 by 2 under root 4 minus x square into dx। इसकी वैल्यू 3 by 2 और ये तो वेल नोन इंटीग्रल है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माने 4 साइन इनवर्स x बाई ए, x बाई 2, लिमिट हो जाएगी 0 से 2। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, 3/4 और लिमिट आप जब रखेंगे तो 2 रखेंगे तो क्या जाएगा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 साइन इनवर्स 2/2 माने 1 माइनस 0 जब रखेंगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 4 पाई बाई 2 से 2 का क्या आ गया 2 इंटू 6 पाई बाई 4 माने 3 पाई बाई 2 यूनिट स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 क्वाड्रेंट है, तो ये टोटल एलिप्स का एरिया दे देगा। तो एरिया ऑफ एलिप्स
क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स हो जाएगा 4 × 3 पाई बाई 2 मानी 2 to the 4 6 पाई यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, कल के क्वेश्चंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis line x is equal to √3y and circle is equal to x square plus y square is equal to 4। यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे बना लीजिए, ये सर्कल हो गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका मतलब है इसकी रेडियस क्या हो गई 2, मतलब 2, 0। ये पॉइंट हो जाएगा 2, 0। ये x एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई y एक्सिस। अब यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू √3y आपको लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो x इज इक्वल टू √3y ओरिजिन से जाएगी, लाइन का आप नाम दे दीजिए x इज इक्वल टू √3y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, और क्या कह रहा है x एक्सिस, मतलब क्या है कि ये ग्राफ कह रहा है, मतलब कि कौन सा रीजन, ये लाइन हो गई, ये x एक्सिस हो गई और ये हो गया सर्कल, मतलब ये रीजन है। ओके, इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करें, यहाँ पर आप देखिए ये दो कर्व के कॉम्बिनेशन से रीजन बना हुआ है, एक तो एक लाइन और दूसरा ये सर्कल। तो यहाँ पे जहां पर भी ये कंबाइंड हुआ है, मतलब ज्वाइंट हुआ है, वहां से एक हम लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये लाइन खींचे। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन वाला है ये अलग तरीके से इंटीग्रल निकलेगा और ये इसका इंटीग्रेशन का जो फंक्शन होगा, जो y की वैल्यू होगी वो अलग होगी। इसकी स्ट्रिप एक बना लेते हैं। ठीक है, और एक स्ट्रिप बना लेंगे ये। फिर अल्टीमेटली आप समझ गए होंगे क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक रीजन निकालना है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक रीजन निकालना है और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ की लिमिट। लिमिट के लिए हम क्या करें, इन दोनों को एक्चुअली में क्या होता है कि जो अगर दो कर्व्स हैं हमारे पास और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें निकालना है, तो उन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो कर्व्स हैं, कौन कौन सी, एक लाइन है x इक्वल टू √3y और एक है सर्कल, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सॉल्विंग, और यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं 1 और 2, सॉल्विंग 1 और 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या है √3y, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 का सिंपल सा मतलब ये है क्या कि ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हालांकि ये नेगेटिव रीजन है, ये तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें केवल ये वाला रीजन चाहिए। तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो y की वैल्यू जैसे ही हम x में रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी √3y, यहाँ पे 1 रख दिया तो √3 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई √3। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3, 0। ये तो सेंटर था, 0, 0 था ही। इसका मतलब क्या है, हमें लिमिट मिल गई और हमारा काम हो गया आसान। तो क्या करें, तो रिक्वायर्ड रीजन कैसे देंगे, एरिया इज इक्वल टू, लिमिट होगी 0 से √3, 0 से √3 और प्लस सेकंड वाला जो रीजन है उसमें लिमिट होगी √3 से 2। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू ये क्या है, लाइन है, तो इसलिए लाइन से y की वैल्यू क्या हो जाएगी x/√3 dx, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्ट्रिप किस पे जा रही है, सर्कल पे, तो सर्कल से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - x² dx। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इसका इंटीग्रल कर देंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2√3, लिमिट रख देंगे 0। यहाँ जब हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा हाफ, फिर वही वेल नोन। इसमें क्या है √a² माइनस x² का जो इंटीग्रल है ये बहुत ही मोस्ट है, मतलब इस पे ही बार बार क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बार बार क्वेश्चन लग रहे हैं। तो इसका तो फार्मूला जो है आप इंटीग्रेशन का आपको याद कर लेना चाहिए बहुत जल्दी ही, a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी, है ना, जो कि डिफिनिट है तो हमें प्लस सी नहीं करना है। हाफ x √4 माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x बाई a, लिमिट हो जाएगी √3 से 2, ठीक है। लिमिट रखते हैं √3 तो हो जाएगा 3/2√3 और 0 से 0 प्लस हाफ 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a² पाई बाई माइनस √3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1 माइनस a² माने 4, a² का मतलब क्या है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर भी 4 कर देंगे 4। ये √3 इंटू 1, √3 रख रहे हैं तो जाएगा 4 और साइन इनवर्स √3/2 इट मीन साइन 60, इट मीन्स π/3। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, ठीक है। √3/2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा पाई माइनस 2π/3, इट मीन्स π/3 यूनिट स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इतना आसान सा क्वेश्चन है, बट इसके मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, मतलब जितना इसका वर्क है उसके हिसाब से इसके मार्क्स आपको अगर यूपी बोर्ड में इसका जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा, है ना, सीबीएसई में 6 नंबर का आएगा, तो आप जैसा अपने हिसाब से इसको बहुत ही अच्छे से डील कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू a², कट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू a/√2। मतलब क्या है, एक सर्कल आपको गिवन है, इधर बना लेते हैं, एक सर्कल आपको गिवन है ये, ठीक है, और इस सर्कल को एक लाइन है x इज इक्वल टू a/√2, क्या है ये x इज इक्वल टू a/√2, ये कट कर रही है। ये जो सर्कल है आपको दिख रहा है, इसका सेंटर क्या है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है x² + y² a², तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये सेंटर इसका 0,0 हो जाएगा और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी a, माने a,0 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉइंट कट कर रहा है x इज इक्वल टू a√2। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये लाइन जब ऐसे कट कर रही है तो इधर का पार्ट स्मॉलर है क्या, इधर का पार्ट स्मॉलर है, आपको ये चूज करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट छोटा है, तो हमें इस पार्ट का रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा, माने आपको ये पूरा ही रीजन निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये x एक्सिस के अबाउट सर्कल है, तो मतलब ये सर्कल है तो x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक है दोनों ही पार्ट, तो एक पार्ट को हम निकाल करके क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके पूरी रीजन को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दी, एक स्ट्रिप बना ली है बहुत छोटी सी, इसको dx लिख दिया, इसको y। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 से 0 नहीं a/√2 है, x इज इक्वल टू a/√2, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे a/√2, 0। तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, a/√2 से जा रही है a, लिमिट हो गई a/√2 से a। और सर्कल की इक्वेशन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √a² - x² dx।
ठीक है। ऐसे y की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 फिर से वेल नोन 2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी कैपिटल है, लिमिट रख देंगे a बाई रूट 2 और यहाँ हो जाएगा a, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x a की वैल्यू रखते हैं तो a इंटू ये हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा पाई बाई माइनस ए बाई रूट 2 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा a बाई रूट 2, a बाई रूट 2 मतलब a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माने ए स्क्वायर बाई 2 a बाई रूट 2, यही आ जाएगा प्लस माइनस a बाई रूट 2 इसमें रखेंगे तो a स्क्वायर और साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, ए से ही कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाई ये हो जाएगा 4। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस 2 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट, अगर इसमें भी कोई डाउट लग रहा है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसमें ये डाउट है, तो एज सून एज पॉसिबल मैं इसको दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो जो कर्व्स हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4, इनके बीच में कुछ एरिया है जो बाउंड है और उस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में ये लाइन जो है x इज इक्वल टू a ये डिवाइड कर रही है। तो अगर डिवाइड कर रही है तो उसकी a की वैल्यू आप फाइंड कर दें। तो सबसे पहले तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन दोनों के ग्राफ हम बनाएंगे। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस। कह रहा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब y की दो वैल्यूज और x की एक, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये हो गया पैराबोला, ये पैराबोला हो गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये कह रहा है x इज इक्वल टू 4 जो है वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, माने x इज इक्वल टू 4 आप कर दीजिए। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट आ गया 4,0। अब कह रहा है एक जो है, अब इसके बिटवीन जो रीजन बाउंड है वो ये है, ठीक है। अब कह रहा है x इज इक्वल टू जो a है वो इस एरिया को बराबर भाग में डिवाइड कर रही है, माने आप x इज इक्वल टू a ऐसे कर लीजिए, x इज इक्वल टू a। तो ये पॉइंट हो गया आपका a, 0। तो कह रहा है कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, और जो ये वाला रीजन है, ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। तो a की वैल्यू निकालो, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, इसको निकाल के बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाला रीजन लेंगे, तो यहाँ पे एक स्ट्रिप बना लीजिए। तो एरिया 1, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा 0 से a 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 0 से a, और लाइन की इक्वेशन y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स dx, ठीक है। इतना छोटा सा क्वेश्चन है और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x पावर 3/2 अपान 3/2 मने लिमिट हो गई 0 से a 4/3 और 8 पावर 3/2, ये आ गया इक्वेशन 1। a2 कैसे निकालेंगे, लिमिट लगा देंगे a से 4, a से 4 हो गया ये, ठीक है। और फिर से स्ट्रिप बनाएंगे, फिर भी ये पैराबोला ही है, 2 टाइम्स हो जाएगा पैराबोला की वैल्यू रूट एक्स dx। ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x टू पावर 3/2 अपान 3/2 a से 4, तो जाएगा 4/3 और इसमें वैल्यू रख देंगे। यहाँ क्या आ गया 4 माने 8 माइनस 8 पावर 3/2, ऐसे हो गया इक्वेशन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों ही पार्ट जो a1 इज इक्वल टू a2 हैं, इसका मतलब दोनों को इक्वल कर दो। तो 4/3 8/3/2 इज इक्वल टू 4/3 8 माइनस 8/3/2। 4/3 कैंसिल हो गया, 2 8/3/2 इज इक्वल टू हो गया 8, तो 8/3/2 इज इक्वल टू हो गया 4। तो 8/3 क्या हो गया, स्क्वायर करने पे 16, ओके, और a क्या हो गया √16 क्यूब रूट। तो 16 को आप क्यूब रूट निकाल दीजिए, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा माने 2 √2, a की वैल्यू क्या, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इतने क्वेश्चन जो 8.1 के आपके पास हो चुके हैं, तो इनमें आपको कुछ हल्का हल्का बेसिक और लगाने का इसका तरीका ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। 9 क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। इन सारे क्वेश्चंस में एक बस कॉमन बेस पॉइंट है, क्या कि इसमें हमें सारे के सारे जितने भी ग्राफ हैं, है ना, वो आने चाहिए। जितने कोडिक सेक्शन में पढ़े हैं वो आने चाहिए। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, मतलब जितना भी ग्राफिकल पोर्शन आपने फंक्शन टॉपिक में पढ़ा है, जो चैप्टर 1 है ना, जितना भी फंक्शन टॉपिक पढ़ा है, आपको सारे के सारे ग्राफ आने चाहिए। जैसे ही वो सारे ग्राफ आपको तैयार हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इसका फंस नहीं सकता आपका, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स। सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ही इजी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है, जो हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लेते हैं। x की दो वैल्यूज और y की एक, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो y की है पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। मॉड x तो बच्चा बच्चा जानता है, ये है y इज इक्वल टू मॉड x। थोड़ा सा इसको एक और देख लेते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x का मतलब है y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू, मतलब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इसकी डेफिनेशन होती है y इज इक्वल टू मॉड x, इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 से देगा और नेगेटिव x देगा लेस देन 0 से, है ना। ये डेफिनेशन ही होती है इसकी। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x लाइन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस x हो जाएगी। रीजन कह रहा है इन दोनों फिगर जो हैं, जितने भी जो ये दोनों ग्राफ हैं, इनसे बाउंडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। मैंने ये वाला रीजन, ठीक है, ये जो है छोटा सा, इस रीजन को हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए जैसे कि मॉड एक्स जो है उसके बारे में आपने पढ़ भी रखा है कि ये क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और ऐसे ही पैराबोला जो आपने बनाया है, ये भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसमें हमें दोनों पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है, एक पार्ट निकाल के हम क्या कर देंगे, उसकी 2 टाइम्स कर देंगे तो बन जाएगा काम। यहाँ पर हमें लिमिट चाहिए होगी इस पॉइंट की, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, लाइन y इज इक्वल टू एक्स और पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं, ऑन सॉल्विंग, इसको नेमिंग कर देते हैं 1 एंड 2, 1 एंड इसको y इज इक्वल टू एक्स है ना यहाँ पे, तो ऑन सॉल्विंग y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनको आपस में, देखिए पूरे मॉड एक्स को आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें ये रीजन चाहिए नहीं, हम तो इसको निकाल के इसको 2 टाइम्स करने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स रख देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 1। मतलब क्या है कि एक बार ये 0,0 पे कट कर रहा है, 0 रख देंगे तो यहाँ y की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 रख देंगे तो 1। दूसरा क्या पॉइंट हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1,1 हो जाएगा, इसका मतलब ये पॉइंट आ जाएगा 1,0, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका। अब 0 से 1 लिमिट, हमें लिमिट चाहिए होगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से 1। स्ट्रिप पहले इस लाइन पर खींचेंगे, ठीक है,
लाइन का जो रीजन है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए आपको बताया गया था कि जो भी इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल जो एरिया निकालता है वो कर्व्स के अंडर में जितना एरिया कवर होता है वो सारा का सारा निकाल के देता है। इसका मतलब ये जो लाइन की इक्वेशन जब हम रखेंगे तो ये रीजन दे देगा ये इतना, फिर पैराबोला रखेंगे तो वो रीजन दे देगा ये इतना, और दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या रख देंगे x dx माइनस 0 से 1, और ये क्या हो जाएगा पैराबोला। पैराबोला क्या है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कैसे, 2 यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1, 2 1 रखा तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। सॉल्व किया 2 3 माइनस 2 बाई 6 2 बाई 6 1 बाई 3 1 बाई 3 यूनिट स्क्वायर इसका रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इन सवालों में। ठीक है, इतने सवाल आपने लगाए हैं तो इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा फोबिया होता है बस इतना कि ग्राफ है ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सारे जो ग्राफ हैं आप उनको सीखिए और ये क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। तो इसी के चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। फिर से पैराबोला आ गया। तो पैराबोला को आप इतनी बार बना चुके हैं तो इसको बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी इस बार। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मतलब x की दो वैल्यूज और y की, ठीक है मैंने बताया था 4, ये जो कांस्टेंट टर्म है इससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या बताना है कि ग्राफ कहाँ कहाँ से जा रहा है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ग्राफ हो गया। दूसरा क्या है एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2, लाइन क्या है एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा x माइनस 4y माइनस 2, इसको हम बदलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो x बटे माइनस 2 प्लस y बाई 1 बाई 2 इज इक्वल टू, मतलब y पर हम क्या चलेंगे हाफ, तो y पे हम हाफ चलेंगे, ये 1 है तो ये हाफ हो गया, और x पर चलेंगे माइनस 2, ये 1 है ये 2, तो इसका मतलब है ये वाला रीजन आ जाएगा। इस लाइन को हम रख देते हैं, लाइन की इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, और पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 x एक्सिस है y एक्सिस है। फिर हमें क्या करना है, ये दो पॉइंट्स अगर मिल जाए तो कहानी स्टार्ट हो जाए हमारी। तो इन दो पॉइंट्स के लिए कितनी बार बताया जाए भाई कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। लिखेंगे ऑन सॉल्विंग एक्स स्क्वायर 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। 4y की वैल्यू क्या है x प्लस 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2। इसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 1 जा 2, 4y माइनस 2 है ना, एक्स स्क्वायर 4y माइनस 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं y की वैल्यू आप रख रहे हैं 4y की वैल्यू, तो x प्लस 2 हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आ गई, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 जाहिर सी बात है ये हो जाएगा, तो माइनस 1 0। हमें तो ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट तो चाहिए, लेकिन मेनली बेस क्या है कि इसका बेस जो पॉइंट है वो हमें चाहिए, तो माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 0।
माने ग्राफ कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, -1 से 2, बस हमारा खेल हो गया। तो एक स्ट्रिप हम इस पे खींच देंगे और एक स्ट्रिप हम खींच देंगे ये, क्योंकि रीज़न हमें ये चाहिए। तो ये चाहिए, तो एक बार हम इस स्ट्रिप वाई एक्सिस मतलब इक्वेशन का रखेंगे, जो लीनियर इक्वेशन हमारे सामने रखी, इसका ग्राफ रख देंगे ऐसे। तो वो रीज़न देगा ये, फिर उसके बाद पैराबोला, तो वो रीज़न ये दे देगा और बस रिजल्ट दे देगा। चलिए, एरिया इज इक्वल टू -1 से 2। लाइन की इक्वेशन है ये, तो x + 2/4 dx माइनस -1 से 2, और पैराबोला की इक्वेशन है x² 4y माने x² dx। ठीक है, हर जगह यही y है, ये dx है y1 मान लो, इसको y2 मान लो, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 x² 2 + 2x, लिमिट हो जाएगी -1 से, माइनस ये हो जाएगा x³ 3, 1/4 यहाँ भी हो जाएगा, -1 से 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 वैल्यू रख देते हैं, 1/4 2 रखते हैं, क्या हो जाएगा 4/2 + 4 माइनस 1/2 + 2 माइनस 1/4 2 रख देंगे तो 8/3 + 1/, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/4 6 to 8 - ½ माइनस 1/4 9/3 माने 3, ये हो जाएगा 16 15/4 इंटू 15/8 माइनस 3/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हो जाएगा 15 - 6/8 9/8 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर समाप्त हुआ। अब इसमें क्वेश्चन कुछ और दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, ये क्या है, कुछ MCQs दे रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 11। तो इतना आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, और अगर होमवर्क में ये कुछ दिक्कत करता है, कोई क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल उसको करके दूँगा, ठीक है। तो आपको सोल्यूशन अगर ठीक लग रहा है ना, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। मैं हूँ आपके साथ शेखर, और इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करेंगे, अभी संडे जो नेक्स्ट संडे आ रहा है, उसमें क्या हम लोग एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, जिसको आपको लगाना होगा। आप उसको प्रैक्टिस करके, और सॉल्यूशंस का वीडियो भी मैं डालूंगा, तो उससे आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। 8.2 एक्सरसाइज अभी कराऊंगा मैं, तो उसके लिए कल जुड़े रहने का प्रयास करिएगा, और जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर करिए, जो भी डाउट्स हैं आपके, मतलब बिल्कुल भी इतना भी मत सोचिए कि सोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर कहीं यूट्यूब से ढूंढ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी, आपके जो भी कमेंट होंगे उस कमेंट के बेसिस पे, अभी तो रिकॉर्डेड ही चल रहा है, बाकी लाइव क्लास भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू।